नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया और वियतनाम के कुछ पोर्ट्स हैं जिनकी एक्विजिशन को आज की डेट में उनकी सरकारों ने होल्ड पे डाल दिया है और ये एक्विजिशन चाइना के द्वारा होने वाली थी। ऑब्वियसली पूरा का पूरा पोर्ट एक्वायर नहीं होता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर हिस्सा है जो कि एक्वायर होने वाला था, जिसको कि फिलहाल होल्ड पे डाल दिया गया है। इस वीडियो में आपके साथ हम चर्चा करेंगे कि कौन से पोर्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया का कौन सा पोर्ट है और वियतनाम का कौन सा पोर्ट है, एंड व्हाट आर द रीजंस कि यहाँ पर जो एक्विजिशन का प्रोसेस था चाइना के द्वारा उसको गवर्नमेंट्स ने होल्ड पे डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसके थ्रू आप घर बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक खास कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें हमने पास्ट ईयर प्रीलिम्स के सभी पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है, 2011 से लेकर 2019 तक के पेपर्स को। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को देखिए एंड यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट वाइज डिस्कशंस भी देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर आपके साथ किए हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है। 12 से 13 दिनों में आप मात्र इस कोर्स को कंप्लीट करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है, राइट। सो बिफोर वी बिगिन, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए। बेसिकली यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है चाइनीज मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स, ठीक है। और इस कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया था फ्रेंच की एक शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है CMA। फ्रांस की जो ये कंपनी है CMA दुनिया की 3rd लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है और चाइनीज मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स ने इसके साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया था 2013 में। इस जॉइंट वेंचर के तहत इन्होंने दुनिया भर में 15 टर्मिनल्स के कुछ कुछ हिस्से को एक्वायर करना था। और यहाँ पर पिछले साल दिसंबर की बात है जब इन्होंने एक 955 मिलियन डॉलर्स की डील को साइन किया था। और इस पर्टिकुलर डील के तहत इन्होंने दुनिया भर में 10 पोर्ट्स के एसेट्स को बेसिकली टेक ऑन करना था। सो दिस वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन चाइना एंड फ्रांस, जिसके चलते ये डील फाइनल की गई थी। अब यहाँ पर बिफोर वी मूव फर्दर, थोड़ा सा चाइना मर्चेंट्स पोर्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी। ये एक शिपिंग कंपनी है और इंटरेस्टिंग ये इसलिए बन जाती है क्योंकि इवन दो ये चाइनीज गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनी है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है ये हांगकांग में है। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जिसमें मैक्सिमम ओनरशिप चाइना की सरकार की हो, लेकिन उसके हेडक्वार्टर मेनलैंड चाइना से बाहर जाकर हांगकांग में लोकेटेड हों। सो आई थिंक एक या दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि हांगकांग में जिसका मुख्यालय स्थित है, जिसमें एक कंपनी आती है चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पर्टिकुलर कंपनी की। खैर, ये वाली जो कंपनी है ये सुर्खियों में हाल ही में आई भी थी। जून 30 की बात है जब इसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, इसको टेक ओवर किया था। और इसको टेक ओवर किया था ऑन अ 99-ईयर लीज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बेजिंग्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप सभी को मालूम होगा बेजिंग का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके चलते इन्होंने 99 ईयर्स की लीज के चलते यहाँ पे श्रीलंका पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा को टेक ओवर किया था। और ये इस जॉइंट वेंचर नहीं किया था, चाइनीज मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स प्लस फ्रेंच CMA ने इसको टेक ओवर किया था। अब यहाँ पर जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि इन्होंने जो डील साइन की थी 10 पोर्ट्स की एक्विजिशन को, उसमें से 8 पोर्ट्स की एक्विजिशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। और ये 8 पोर्ट्स की एक्विजिशन जो है ये मार्च 26, 2020 में ही हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो एक्विजिशंस हैं ये कहाँ कहाँ पे होनी थी। वियतनाम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल इन हो ची मिन सिटी, साथ ही में कुछ सिंगापुर में, थाईलैंड में, चाइना, इराक, जमाइका, यूरोप में, इन सब एरियाज में एक्विजिशन यहाँ पे होने वाली थी। और एक्विजिशन में ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट पोर्ट को एक्वायर कर लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा यानी कि उसमें कुछ ना कुछ स्टेक जो है उसको एक्वायर करते हैं। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें ये हुई है कि जो बचे हुए 2 पोर्ट्स हैं उन 2 पोर्ट्स की एक्विजिशन, जो कि $1 बिलियन डील होने वाली थी बाय चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स, यहाँ पर इन 2 पोर्ट्स की एक्विजिशन को स्टॉल कर दिया गया है बाय द अथॉरिटीज इन इंडिया एंड वियतनाम। आप देख सकते हैं ये वाली खबर आपके सामने, निकेई एशियन रिव्यू की, चाइनीज स्टेट पोर्ट ऑपरेटर्स इंडिया एंड वियतनाम एक्विजिशंस नाउ स्टॉल्ड। यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली इस पूरी कहानी के बारे में। जो इस पर्टिकुलर चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग के वाइस प्रेसिडेंट है, VP हैं लू योंगजिन, इनका जो कमेंट था, इन्होंने ये कहा था बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैंडेमिक एज द एग्जामिनेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स वाज डिलेड, सो इसके चलते यहाँ पर ये एक्विजिशंस को होल्ड पे डाल दिया गया है। एटलीस्ट इनके VP ये रीजन यहाँ पर दे रहे हैं।
लेकिन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड की असल में एग्जैक्ट रीजन क्या है, पहले जान लेते हैं कौन से पोर्ट्स यहाँ पे चर्चा में है। जो भारत का पोर्ट है वो तो है मुंद्रा का पोर्ट। सो ये काफ़ी फेमस पोर्ट है मुंद्रा का पोर्ट। ये इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में लोकेटेड है, आपको मालूम होगा, काफ़ी फेमस भी है। और मुंद्रा का पोर्ट जो है इट इज़ को ओन्ड बाय इंडियाज अदानी ग्रुप। सो अदानी ग्रुप जो कि आजकल काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, उसके द्वारा मुंद्रा का पोर्ट को ओन्ड है। इनफैक्ट आपको बता दूं, अप्रैल जून के क्वार्टर में ये पोर्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज द कंट्रीज बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट। ठीक है, कंट्री का बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं द पोर्ट ऑफ मुंद्रा हैज बिकम इंडियाज बिजिएस्ट फॉर कंटेनर फ्रेट। इस मैप के थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कि गुजरात में कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ये मैप की लोकेशंस भी आपको याद रखनी होंगी। एक तो यहाँ पर मुंद्रा का पोर्ट है, प्लीज़ रिमेंबर कि जो मुंद्रा का पोर्ट है वो थोड़ा आउटवर्ड्स है, और उसके अंदर जाके आगे जाके है कांडला का पोर्ट, राइट। और ये नीचे वाला पोर्ट है पिपावाव का पोर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इनकी लोकेशंस को याद रखिए, इसके ऊपर भी एग्जामिनेशन में सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। खैर, सो ये था मुंद्रा का पोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि मुंद्रा पोर्ट टर्मिनल ट्रांसफर डील अंडर स्कैनर ओवर द चाइनीज लिंक। यहाँ पर ये बेसिकली अंडर स्कैनर का मतलब क्या है। सो ये जो पोर्ट एक्विजिशन की डील होने वाली थी, इट इज़ नाउ अंडर द स्कैनर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कुछ ही दिन पहले हमने आपके साथ एक और वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि लगभग 199 जो FDI के प्रपोजल्स हैं जो कि चाइना से आने वाले हैं, उनको अंडर होल्ड डाल दिया गया है बिकॉज दे आर अंडर द स्कैनर ऑफ MEA एंड MHA। सो कई सारे यहाँ पर FDI प्रपोजल्स अंडर स्कैनर हैं, साथ ही में इस प्रपोजल को भी अंडर स्कैनर डाल दिया गया है। सेकेंड पोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये वाला पोर्ट भी चाइना का जो BRI है उसी का पार्ट था, विच इज़ लोकेटेड ओवर हियर वियतनाम, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। वियतनाम का पोर्ट है काई मेप पोर्ट। द अदर रिमेनिंग एसेट इज अ 25% स्टेक इन जेमा लिंक, जो कि एक न्यू टर्मिनल बीइंग डेवलप्ड एट द काई मेप थाई वाई कंटेनर पोर्ट साउथ ऑफ हो ची मिन सिटी। सो हो ची मिन सिटी आपको मालूम होगा वियतनाम की काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ पर इसके पास ही में ये वाला पोर्ट था जिसमें कि 25% स्टेक एक्वायर करने वाली थी चाइना की ये कंपनी, लेकिन इसको भी होल्ड पे डाल दिया गया है। फाइनली अगर हम बात करते हैं कारण क्या है, इंडिया की केस में आपको कारण आई एम श्योर मालूम होगा कि जो हिमालयन बॉर्डर क्लैश चल रहा है, जो सीमा पे गतिरोध चल रहा है, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं 15 जून का जो क्लैश हुआ जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान यहाँ पर शहीद हुए, उसके चलते भारत काफ़ी नाराज़ है कि चाइना ने ऐसी यहाँ पर घुसपैठ करी और उसके बाद यहाँ पर बेसिकली एक भिड़ंत भी हुई। ये मेन रीज़न है चाइना का। एंड इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया ने जैसे ही ये भिड़ंत हुई थी जून 26 के स्टार्ट से आप देख सकते हैं, जिसमें हमने ये कवर किया था कि शिपमेंट्स फ्रॉम चाइना स्टक एट इंडियन पोर्ट्स, तब से लेकर अभी तक जो रिलेशंस हैं काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। इवन जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। एंड अगर हम वियतनाम की बात करते हैं, सो वियतनाम का भी रीज़न ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनका जो रीज़न है वो साउथ चाइना सी को लेकर है। ये भी एक तरीके से मैरीटाइम डिस्प्यूट है, इंडिया वाला टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। और वियतनाम का जो डिस्प्यूट है, जो रीज़न है, वो बेसिकली ये है कि साउथ चाइना सी के एक इलाके में यहाँ पर चाइना के द्वारा एक मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की गई थी, और ये जो मिलिट्री ड्रिल है ये बेसिकली वियतनाम क्लेम करता है कि उनके टेरिटोरियल वाटर्स थे जहाँ पे मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की गई थी, लेकिन चाइना बोलता है कि साउथ चाइना सी का पूरा इलाका चाइना के अंडर फॉल करता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स इन दोनों डील्स को यहाँ पे स्टॉल कर दिया गया है। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।